हाँ, सारे लोग कह रहे थे हम हैं तो ये है, हम हैं तो ये है, हम हैं तो ये है। तब तक बिजली चली गई, और जब बिजली गई तो फिर ये लाइट, ये बल्ब किसी काम के हैं? पंखा किसी काम का है? ये माइक किसी काम का है? हाँ या ना जवाब दीजिए। जैसे ये माइक यदि काम का है तो बिजली के कारण, पंखा काम का है तो बिजली के कारण, ये बल्ब जल रहे हैं तो बिजली पावर के कारण, वो ना हो तो ये सब डिब्बा है, किसी काम के नहीं। बस भक्तों, हमारी आंख लाइट की तरह है, हमारी जिह्वा माइक की तरह है। हाँ, यदि परमात्मा ना हो हमारे भीतर आत्मा के रूप में, तो ये सब कुछ किसी काम के होंगे? तो सच्चाई तो यह है कि सबके बल भगवान ही है। हिरण्यकश्यप ने बोला कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सब जगह। हिरण्यकश्यप बोला क्या इस खंबे में भगवान है? हाँ, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता वो आपकी समस्या है, हमें तो दिख रहे हैं। आपको दिखाई नहीं पड़े, अब वो आप समझिए आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं। अच्छा मैया जी, हम ब्लैक बोर्ड में लिखें का, तो आप समझ जाएंगे ना कि ये का लिखा है। परंतु विदेश का आदमी जो हिंदी नहीं जानता, क्या वो समझेगा कि ये क्या लिखा है? क्यों नहीं जानेगा? चाइना की भाषा में मैं आपको लिख के दे दूं, वहां की हिंदी के अक्षर काखा गाघा, उसकी भाषा में, तो क्या आप समझेंगे? क्योंकि आपको चाइनीज भाषा नहीं आती। आपको चाइनीज भाषा नहीं आती तो आप वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं ना चाइनीज भाषा। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ए फॉर एप्पल आता है, हमने लिखा ए आप समझ गए, बी लिखा आप समझ गए, सी लिखा समझ गए, पर वहां के शब्द नहीं समझेंगे हम लोग, क्योंकि हमसे आता नहीं। ऐसे ही जैसे हम वहां के शब्द नहीं समझते, ऐसे ही हम लोगों ने भक्ति का पाठ पढ़ा ही नहीं, इसलिए भक्ति का काखा गाघा हम लोग समझते नहीं। जिस दिन भक्ति का पाठ पढ़ लोगे और गोविंद से प्रेम कर लोगे तो तुम्हें कण कण में परमात्मा नजर आ जाएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा है का, लिख गया का तो आपने समझ लिया, ऐसे ही परमात्मा कण कण में है। काखा गाघा, का मतलब कृष्ण का भजन कर, खा मतलब भजन करके ही खा, का खा, और खाने के बाद सो मत जा, सोने उसके बाद है गा, राम राम गा, राम का नाम गा, और यदि तूने ऐसा किया तो घा, अपने असली घर को पहुंच जाएगा, नहीं तो यहीं गोल गोल घूमता रहेगा। ये काखा गाघा का मतलब है। हाँ भक्तों, श्री हिरण्यकश्यप ने मारा, प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप डगमगाया, डगमग डगमग डोलने लगा। भगवान ने उठाया, गोद पे लिटाया। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन? भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यप बोला मैं दिन को नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले पागल, ये 12वां महीना नहीं चल रहा, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूं, ब्रह्मा के बनाए किसी भी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सुदर्शन से, ना त्रिशूल से, किसी से नहीं मरूं। भगवान बोलिए नाखून हमने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। भगवान ने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती विदीर्ण कर डाली, उसकी आंतों को निकाल के गले की माला बनाई, धारण की, और भगवान ने हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः मार डाला हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद स्तुति करने लगे भगवान की, ब्रह्मा दया सुर दया मुनयोथ सिद्धा, ब्रह्मा दया मुनयोथ सिद्धा। श्री प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे, नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु,
मैं सदा आपकी स्तुति, आपका दर्शन करता रहूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, तुम हमसे कुछ मांग लो, आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, प्रभु जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो तो गया, अब हमें कोई तमन्ना, कोई चाहत नहीं है। बहुत जिद की तो प्रहलाद ने कहा, मेरे पिता की सदगति कर दीजिएगा। भगवान बोले, जिस पिता ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया, इनकी सदगति हो गई। भगवान ने प्रहलाद को प्यार से पुचकारा। गाय बछड़े को चाटती है, भगवान ने जिह्वा से चाटा और भगवान निज धाम को चले गए। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, प्रहलाद को दर्शन देकर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी भगवान का भजन करते थे, इसलिए भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, है ना मैया जी। प्रहलाद जी भगवान को कहां देखते थे, बताओ कहां देखते थे? प्रहलाद जी ने कहा, खंबे में भगवान। तो भगवान आए कि नहीं? अच्छा, प्रहलाद के कहने से भगवान खंबे से निकल आए। हम कहते हैं कि यहां खंबे में भगवान है, निकलते नहीं। क्यों नहीं निकलते? भक्तों, प्रहलाद जी क्या खंबे पर थे? जिस खंबे से भगवान प्रकट भये, क्या भगवान उस खंबे में थे? हाँ या ना मैया जी? ओ मेरी माँ, थे क्या? नहीं। तो कहाँ थे? कहाँ थे भगवान? भगवान खंबे में नहीं थे, भगवान प्रहलाद के विश्वास में थे। प्रहलाद ने कह दिया कि भगवान खंबे पर हैं, तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए खंबा चीर कर प्रकट हो गए। आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, पर प्रहलाद जैसा विश्वास होना चाहिए, प्रहलाद जैसा प्यार होना चाहिए, प्रहलाद जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भक्ति है, तो भगवान आज भी है, कण कण में है। और नहीं है विश्वास, तो नहीं है ईश्वर। ईश्वर विश्वास का सब्जेक्ट है। भक्तों, एक बार क्या हुआ, एक झोपड़ी में एक माँ और एक बेटी रहा करती थी। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ, ईश्वर की सर्वव्यापकता में आप तक पहुंचा रहा हूं कि वो किस प्रकार हमारे करीब है। जरा सुनिएगा, ईश्वर कहाँ रहता है, किस प्रकार वो आपको सुनता है, किस प्रकार वो आपको महसूस करता है, किस प्रकार वो आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है, जरा समझिएगा। एक माँ थी और एक बेटी थी। बेटी 8 साल की थी और एक घास की कुटिया में मिट्टी से उन्होंने बढ़िया सजा रखा था, मिट्टी की परत चढ़ा रखी थी घास की कुटिया में। वो बूढ़ी माँ प्रेम पूर्वक अपनी बिटिया को लेके रहती थी। एक दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, बेटी ने दौड़कर दरवाजा खोला तो वहां पर एक चिट्ठी रखी थी। बेटी ने चिट्ठी उठाकर पढ़ा। माँ ने कहा, बेटी चिट्ठी में क्या लिखा है, किसने रखा? चिट्ठी पे लिखा था, बेटी मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर आऊंगा, मेरा नाम है भगवान। वो माँ बेटी रोज ना अपने घर पर 4 घंटे कीर्तन करते थे। रोज भगवान की भक्ति, उनके घर पर लड्डू गोपाल जी थे, रोज नहलाना, रोज सुलाना, रोज भोग लगाना। उनके पास जो भी नमक रोटी थी, रोज भगवान को भोग लगाती थी। आज भगवान ने चिट्ठी पे लिखा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। माँ ने कहा, बेटी किसी ने मजाक किया है, भगवान कहाँ आने वाले हैं? जरूर किसी की शरारत है, ये किसी ने मस्ती की है, किसी बाजू के बच्चों ने। माँ ने तो कहा किसी बच्चे की शरारत है, पर वो बिटिया का दिल कह रहा था कि ना माँ, भगवान ने कहा है तो आएंगे जरूर। अब उस लड़की को विश्वास बैठ गया कि भगवान ने चिट्ठी में कहा है, चिट्ठी किसी ने भी लिखी हो, पर बिटिया को विश्वास बैठ गया कि भगवान जरूर आएंगे। बस माँ, चलो भगवान आएंगे तो उन्हें खिलाएंगे क्या, हम बैठाएंगे कहाँ, चलो बाजार से कुछ सामान लाते हैं। तो माँ बेटी घर से चले। उनके पास उनके बचत के 300 रुपए थे केवल, उन्हें बच्चा बचा के रखे थे।
माँ मजदूरी करती थी ना, तो पैसे कुछ मिलते थे तो घर के खर्चे के बाद जो बचते थे रख देती थी। 300 रुपए थे। वो 300 रुपए लेकर माँ बेटी बाजार गई और वहां से भगवान के लिए, मौसम ऐसी ठंडी का था जैसी ठंडी अभी है, उसने कहा कि भगवान यदि हमारे घर आए तो हम उन्हें बिठाएंगे कहाँ? तो उन्हें बैठने के लिए एक चटाई खरीद ली। उड़ाएंगे क्या? तो एक कंबल खरीद लिया भगवान के लिए। वो लड़की देखिए भाव क्या था कि भगवान के लिए कंबल खरीदा, चटाई खरीदी, और खिलाएंगे क्या? तो 1 किलो मिठाई का डिब्बा ले लिया, बढ़िया मिठाई, बढ़िया वाली मिठाई ली। तभी अचानक मौसम बिगड़ा तो पानी गिरने लगा। तो बिटिया को लगा कि भगवान आए और कहीं वापस जाते समय उनको छाता की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक छाता भी खरीद लिया। सारा सामान 250 रुपए में आया, 50 रुपए बच गए। वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि पानी में एक स्त्री और पुरुष खड़े हैं, भीग रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, 7 महीने का, 6 महीने का, वो भी गीला हो रहा था। माँ ने, बेटी ने कहा माँ तुम जल्दी से घर जाओ। बेटी जल्दी अपनी माँ को घर छोड़ के आई और उस बेटी को लगा कि ये लोग क्यों यहाँ भीग रहे हैं, तो वो जल्दी से छाता लेके आई और वहाँ खड़ी हो गई, उनके ऊपर छाता लगा दिया। पूछने लगी भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो स्त्री रोने लगी, बेटी क्या बताऊं, हमारा यह छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, बहुत बीमार है। हम लोगों ने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। अच्छा आपने कुछ खाया नहीं? अब इस लड़की को लगा कि मेरे पास मिठाई का डिब्बा है और इस मिठाई पर मुझे लगता है कि इनका ही अधिकार है। उस बेटी को मन में लगा कि ये ठंडी से ठिठुर रही, इन्हें हमारे कंबल की भी जरूरत है। तो उसने, बेटी ने सोचा कि यदि हमने भगवान के लिए लिया है तो भगवान को दें। परंतु विचार आया कि भगवान घर पे आएंगे तो हम उन्हें मना लेंगे, बता देंगे कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करो। पर इनका बेटा यदि ठंड में मर गया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। उस लड़की ने मिठाई निकाली, उन दोनों को खिलाई, कंबल उड़ाया और छाता दिया और कहा कि ये 50 रुपए बचे हैं हमारे पास, ये 50 रुपए आप रख लो और इस बच्चे का इलाज कराना। वो 8 साल की लड़की सारा कुछ देके और वापस भीगती, खुद भीगती वापस घर आ गई। और जब घर आई तो बोली माँ भगवान आए क्या? माँ ने कहा बेटी भगवान तो नहीं आए, पर कोई चिट्ठी आई है। बेटी ने जल्दी से लिया, चिट्ठी पढ़ा और जो चिट्ठी पे लिखा था वो लिखा था, उस चिट्ठी पर भगवान ने लिखा था, उस चिट्ठी पे लिखा था बेटी आज तेरे कंबल को ओढ़ करके हमें बहुत सुकून मिला और तेरे उस कंबल के साथ साथ तेरी जो मिठाई थी बड़ी स्वादिष्ट थी और बेटी तूने हमारी रक्षा की है। हमारे उस बच्चे को 50 रुपए जो तूने दिया है, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर तेरे 50 रुपए छाता के सहित तुझे लौटाने जरूर आएंगे। भक्तों भगवान आएंगे ये बात 100% सच है, पर किस रूप में आएंगे वो ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूं। आएंगे बस ये सच्ची बात। भगवान कभी मुरली बजाते नहीं आएंगे घर में मेरी माँ। भगवान जब आएंगे तो इन्हीं दीन दुखी के रूप में आएंगे। जब आप किसी की मदद करेंगे तो वो मदद उस व्यक्ति की नहीं होगी, उस व्यक्ति के रूप में उस ईश्वर की वो मदद होगी। इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्ध माताओं की सेवा के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो वृद्ध माएं आपकी ओर जरूर निहार रही होंगी कि आपका सहयोग मिले तो वो काम और तेजी से काम हो। धन तो लगता है ना मेरी माँ, आप से धन हमें नहीं चाहिए, हमें आपके धन की बिल्कुल जरूरत नहीं। वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कार्य है। हजारों माओं के रहने की वहां व्यवस्थाएं होंगी, हजारों माएं एक साथ रहेंगी, हजारों माएं एक साथ भोजन करेंगी, हजारों माओं का रहना खाना, उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं वहां पर होने वाली हैं। भक्तों इस कार्य में क्या आपको जुड़ना नहीं चाहिए?
उस लड़की ने यदि मिठाई का डिब्बा देकर उनकी भूख मिटाई तो वो भगवान की भूख मिट गई। तो जब आप किसी माँ की उंगली पकड़कर उन्हें रोटी खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि वो भगवान के पेट तक पहुंच जाएगी, वो भगवान को निश्चित रूप से भोग लग जाएगा। किसी एक माँ को सहारा जरूर दीजिएगा। और आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में मऊगंज यहाँ से पास में है, वहां से चलकर देखिए दान के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा है। हमारे भोला प्रसाद नामदेव जी आप मंच पे आए। हम सीता स्वयंवर की ओर राम जी बढ़े तो गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आहा, राम जी ने कहा प्रभु ये पत्थर के नारी के आकार का पत्थर कैसा है। तब गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी ने कहा राम ये गौतम की नारी श्राप बस पत्थर की बन गई है, आज आपके चरण डाल दीजिए, इसके ऊपर चरण रख दीजिए, चरण धूल डाल दीजिए इसके मस्तक पर, इसका उद्धार हो जाए। राम ने चरण धूल गिराई, गौतम की नारी पत्थर से अहिल्या बन गई, चरणों में गिर पड़ी, भगवान को प्रणाम करके पति के लोक को चली गई। आज अहिल्या ने कहा कि प्रभु मेरे पति ने जब मुझे श्राप दिया था तब मुझे लग रहा था कि मेरे पति ने मेरे संग गलत किया, पर आज आपके चरणों की धूल पाकर मुझे लगा कि मेरे पति ने अच्छा किया था, इस बहाने कम से कम आपका दर्शन तो हो गया। प्रभु आपने इस प्रकार दर्शन दिया। प्रिय भक्तों, अब राम जी स्वयंवर में पहुंचे जहां सीता मां के लिए लोग धनुष उठा रहे थे। बड़े बड़े राजाओं ने भूप सहस दसे कहीं 12 लगे उठावन टरही नटारा, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, हिला नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, उठाने का अभ्यास किया, हिला नहीं। तब सीता के पिता जनक जी ने कहा कोई छत्री नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, हम बैठे हैं, क्यों कह रहे हो छत्री नहीं, आज हम धनुष उठाएं और कहो पृथ्वी को लेके दौड़ जाएं। तब राम जी को आज्ञा दी और राम जी गए धनुष उठाने, डोरी चढ़ाई तो धनुष टूट गया। और जैसे धनुष टूटा सीता मैया आई और राम को गले में माला पहनाए, पर राम का कद लंबा था, सीता का कद छोटा था। राम माला कैसे पहनाती सीता मैया, 2 घंटे से खड़ी। तब लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, राम जी बधाई हो, आज आप दुल्हा बनेंगे। और लक्ष्मण को उठाने राम ने सिर झुकाया, सीता मैया ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बढ़िया सा माला राम जी ने भी अब पहनाया और बढ़िया सी बारात दशरथ जी लेकर आए और बढ़िया एक ही बार में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बार बार का खर्चा कौन करे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम का विवाह सीता से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से, ये चारों विवाह संपन्न हुए, विदाई हुई। हाँ, बड़ी अद्भुत चर्चा है। विदाई होके जनक जी ने बहुत, हमारी परंपरा में क्या होता है कि लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है, लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है, परंतु यहाँ उल्टा हुआ। आज दशरथ जी ने जनक के पांव छुए। दशरथ जी राम के पिता थे, लड़के के पिता थे। आज दशरथ जी ने आज सीता के पिता श्री जनक जी के पांव छुए। जनक जी ने कहा आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, लड़की के पिता को छूना चाहिए, लड़के के पिता के पांव, आप हमारे पांव क्यों छू रहे हैं। तब दशरथ जी ने जवाब दिया था कि आप लड़की के पिता हैं, आप दान देने वाले लोग हैं, हम तो दान लेने वाले लोग हैं। दान देने वाला श्रेष्ठ होता है। आपने कन्या दान दिया है, आपने दान दिया है, हमने दान लिया है। हमेशा दान लेने वाला छोटा होता है और दान देने वाला बड़ा होता है। इसलिए आप बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं। चरणों में प्रणाम किया, आगे चले। ये देखिए कितनी बढ़िया बातें हैं। हम लोग क्या बना के रखे हैं परंपराएं, जो मन में आता है सब कर लेते। शास्त्र कहते हैं ना, दान लेने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा। यदि देने वाला बड़ा है तो लड़की का पिता फिर छोटा कैसे हो जाता है, बड़ा है। भक्तों, राम जी जब आए तो राम जी का मुंह दिखाई सीता माँ ने, सीता माँ का मुंह दिखाई कैकई माँ ने राम को, सीता को बढ़िया सोने का महल दिया था। राम से यदि सबसे ज्यादा कोई स्नेह करती थी तो वो थी कैकई माता, परंतु उसी कैकई माँ ने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया।
अच्छा, कैकेयी ने राम को 14 साल के लिए ही वनवास क्यों भेजा? 15 साल के लिए भेज देती, 20 साल के लिए भेज देती, या 10 साल के लिए भेजती, या 12 साल के लिए। 14 साल का क्या तात्पर्य था? कैकेयी मां ने राम को 14 साल का वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से रावण की केवल 14 साल ही उम्र बाकी थी। एक बार जब राम जी बहुत छोटे थे ना मेरी माँ, तो राम जी ने अपनी माँ की आंखें बंद कर ली। कैकेयी ने कहा, राम मेरी आंखें तुमने क्यों मूंद ली, खोलो। राम ने कहा, माँ एक शर्त में मैं आपकी आंखें खोलूंगा, यदि आप मुझे एक वादा करती हो, वचन देती हो, तो मैं आपकी आंखें खोल दूंगा। कैकेयी माँ बोली, बेटा राम बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा मैं दूंगी। तब राम ने बचपन में कहा था, माँ जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ मूर्छित हो गई, बेटा राम क्या कह रहे हो, मैं आपको वनवास क्यों भेजूंगी, आपका गुनाह क्या है? कैकेयी माँ से राम ने कहा, माँ रावण नाम का दुष्ट बड़ा पापाचारी है, उसे मारने के लिए मैंने ये अवतार धारण किया है। मेरा सहयोग कोई नहीं कर सकता अयोध्या में, केवल आपके सिवा, इसलिए आप मुझे वनवास भेज दीजिएगा। कैकेयी माँ बोली, यदि तेरे यश के लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़े तो मैं तेरे यश के लिए अपना बलिदान देने को अब तैयार हूँ। और वही कैकेयी उस दिन से, जिस दिन राम को राजा बनाने का संकल्प श्री दशरथ जी ने किया, कैकेयी मां जान गई कि इस दिन से रावण की उम्र कितनी है। रावण 14 साल बाकी था, उसकी उम्र बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास कि रावण को मारना और तुरंत आ जाना जिसके लिए जन्म लिया है। इसका तात्पर्य यह भी था कि सच्चाई तो ये भी थी कि जो अयोध्या का असली राज मुकुट था वो बाली के पास था। एक बार दशरथ जी कैकेयी को लेके आ रहे थे तो बाली सामने आ गया। बाली ने कहा, दशरथ जी तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, हमें दे दो। क्योंकि बाली की आदत थी कि किसी की भी पत्नी वो रख लेता था। अपने भाई की पत्नी को रख लिया उसने। जब अपने भाई की पत्नी को नहीं छोड़ा तो वो किसी की पत्नी को क्या छोड़ता। बाली ने कहा कि दशरथ तुम्हारी पत्नी अच्छी है, तुम हमें अपनी पत्नी दे दो। दशरथ जी बोले, क्यों दे दे भाई? तो बाली बोला, मत दो तो युद्ध करो हमसे। चुनौती दे दिया। अब उस टाइम पर राजाओं को चुनौती स्वीकार करनी पड़ती थी या तो अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती थी। तो दशरथ जी ने अब जानते थे कि इससे लड़ेंगे तो जीतना तो संभव नहीं है, क्योंकि से बहुत बलवान है ये। तो दशरथ जी ने अपनी मुकुट उतार करके, वो अपनी मुकुट दशरथ जी ने बाली के चरणों में रख दी और अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कैकेयी को लेके वापस आए। ये बात केवल कैकेयी जानती थी। इसलिए जब दशरथ जी राम को राजा बनाने लगे तो कैकेयी ने बोला, क्यों, क्या राम को आप नकली मुकुट पहनाएंगे, नकली राजा बनाएंगे? दशरथ जी ने कहा, कैकेयी तो क्या मैं राम को जंगल भेज दूं? बाली बड़ा खतरनाक है, वो राम को मार डालेगा। कैकेयी बोली कि मुझे राम पर भरोसा है, राम जाओ वनवास, पहले बाली को मारो, अपने दुष्टों को विनाश करो, अपना असली राज्य मुकुट लाओ। नकली मुकुट पहनाना है मेरे भरत के सिर पे डालना, मेरा राम तो असली राज्य का अधिकारी है, इसलिए राम जा और पहले बाली को मार, फिर अपना असली राज मुकुट लेकर आ। इसलिए कैकेयी मां ने राम को वनवास भेज दिया था। राम के वनवास जाने के बहुत सारे हेतु हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। अच्छा, दोष यदि हम कैकेयी मां को दें कि कैकेयी मां इसकी दोषी हैं, ये गलत है। कैकेयी मां का दोष नहीं था, राम को बन जाना ही था। कैकेयी तो केवल निमित्त थी, ये तो निमित्त की भावना है कैकेयी। अब राम जी वनवास चले, राम लक्ष्मण और श्री सीता माता जब वनवास की ओर प्रस्थान आपने किया तो क्या हुआ? दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं, प्रजा में हाहाकार है। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा होता है कभी कभी, राम भगवान क्यों है? ये प्रश्न है, राम को भगवान क्यों माना जाता है? क्या आप इसका उत्तर देंगी मैया? मैया जी, ओ मेरी माँ, राम को भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि पिता ने कहा कि बेटा वनवास जाना है। आज आप अपने बेटे से बोलना कि तू वनवास जा, बेटा आप पर केस कर देता है।
केस कर देगा, पागल हो गया, मेरा बाप दिमाग खराब हो गया, बाप का पागल हो गया, मुझे वनवास भेज रहा है। आजकल का बेटा अपने पिता पर केस कर सकता है, आजकल का बेटा पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, पर धन्य थे वो राम। पिता ने एक बार कहा वनवास जाना है तो राम ने पलटकर ये भी नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है। आपका बेटा जाए, आपके पिता ने कहा होता कि बेटा वनवास जा, तो एक बार जरूर पूछते कि पिताजी मेरी गलती तो बताओ, मेरा अपराध क्या है। पर धन्य थे राम के पिता ने जो कह दिया, पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम जी चल पड़े। जो पिता की और माँ की इस प्रकार आज्ञा मानता हो, वनवास राजा बनना है इसमें भी प्रसन्नता, और वनवास जा रहे हैं इसमें भी प्रसन्नता, दोनों स्थितियों में श्री राम प्रसन्न थे। ये प्रसन्नता यदि आपके मुख में बनी रहे ऐसी स्थितियों में भी, तो मुझे लगता है कि आप भी भगवान बन जाएंगे उस दिन, जिस दिन राम की तरह स्वभाव आपका हो जाएगा। ये पीछे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, भाई चुप कराइए। ये पीछे, यहाँ पीछे क्या है? हाँ भक्तों, श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए। राम जैसा कौन होगा भक्तों? कौन होगा राम जैसा? यदि राम जैसी मर्यादाएं आपके अंदर मुझे दिखती हैं तो मैं आपको भगवान कहने को तैयार हूं। राम जैसी धैर्यता, राम जैसी मर्यादा, देखिए ना कितने सुंदर हैं राम जी। यदि कोई आपसे कहे कि दूध, यदि कोई आपसे कहे कि हमें सफेद चाहिए कपड़े, हमें सफेद वस्त्र चाहिए, तो लोग बोलते हैं कैसा सफेद? तो सफेद में सबसे ज्यादा कौन सा सफेद? तो दूध की तरह। लोग बोलते हैं कि सफेद कैसा, व्हाइट कैसा? दूध की तरह। जैसे व्हाइट में सफेद में दूध का कोई विकल्प नहीं है, जैसे तेज में सूर्य का कोई विकल्प नहीं है, जैसे गर्मी में, दाहत्व में अग्नि का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे मर्यादा में राम का कोई विकल्प नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम इस सृष्टि में कोई है तो वो राम। पूरी स्थापना मर्यादा की श्री राम ने की। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वनवास गए, तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि विश्राम की, श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, और उसके बाद राम जी ने बड़े प्रेम से आगे चलकर केवट से नाव मांगी। केवट मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। केवट से नाव मांगी, केवट ने कहा प्रभु मेरे पाँव आपके चरण धोऊंगा, इसके बाद नाव लाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों में जादू है। राम जी बोले जादूगर थोड़ी हैं हम। केवट ने कहा तो आपके चरणों से स्पर्श हुई नारी गौतम की तो मुक्त हो गई, आपके चरणों में जादू नहीं तो क्या है? पहले मैं चरणों को धोऊंगा सरकार, फिर पार लगाऊंगा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट ने बढ़िया पांव राम जी के धोए घिस घिस करके, और राम जी को नौका पर बिठाया और डगमग डगमग नैया डुलाने लगा। राम जी बोले धीरे धीरे चल, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट बोला कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम का हाथ? केवट बोला कि प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, तो मैंने यदि आपका हाथ पकड़ा तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, पर आपने किसी का हाथ पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपका क्या हाथ पकड़ूं। केवट ने बड़े प्रेम से राम को पार लगाया है। अब सीता जी ने कहा अंगूठी उतराई दे दो। केवट उतराई देने लगे तो राम जी ने मना, केवट ने मना कर दिया, राम जी मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? केवट ने कहा प्रभु आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, जब मैं मर करके आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर से पार लगा देना, बस यही उतराई। कितना चतुर है केवट। आगे चले हैं, आहा बड़ी अद्भुत चर्चा है। पंचवटी राम जी रहने लगे, वहां पर सीता को रावण चुराकर, चित्रकूट पहले रहे, भरत जी मिलने आए, खड़ाऊं लेकर भरत जी गए, फिर चित्रकूट से पंचवटी गए, वहां पर रावण सीता को चुरा कर ले गया। सबरी से मिलते हैं जटायु के बाद, जटायु का उद्धार करते हैं राम जी, और आगे चलते हैं। सबरी माता पर कृपा, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी लंका गए हैं और सेतु का निर्माण हुआ। रामेश्वरम की स्थापना किसने की है? राम ने की है। अच्छा रामेश्वरम, राम सेतु में वहां ना रामेश्वरम है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक उनका भी नाम है, 4 धाम में एक वो भी धाम है।
रामेश्वरम की स्थापना किसने की थी? किसने मैया? किसने की थी? राम ने। रामेश्वरम की स्थापना राम ने की थी। और वहां के पंडित कौन थे? बोले रावण जी महाराज। रावण जामवंत जी को काम दिया गया। राम ने कहा कि देखिए यहाँ पे हमें रामेश्वरम की स्थापना करनी है, लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जाइए कोई पंडित जी को लाइए। जामवंत जी ने कहा यहाँ कोई पंडित नहीं है रावण के सिवा। तो जामवंत जी लंका गए, रावण से कहा कि हमारे प्रभु आपसे युद्ध जीतने के लिए एक शिवलिंग बना रहे हैं, क्या आप उसकी स्थापना करने चलेंगे? हमारे प्रभु को यजमान बनाएंगे अपना? रावण बोला जरूर बनाएंगे, चलो। रावण आया, रावण ने कहा यजमान जी बैठिए। राम बैठे हैं और रावण मंत्र पढ़ रहा है। पर रावण ने कहा ये बताओ यजमान जी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रावण बोला राम आपकी पत्नी कहाँ है? अब राम जी कैसे बताएं? रावण बोला कि यदि तुम प्रतिष्ठा कर रहे हो किसी भगवान की, तो जब तक पत्नी आपकी पास में ना हो तब तक आपको अधिकार नहीं है कि आप पूजा में बैठ जाएं। यदि पत्नी भाग गई हो छोड़कर तो आप बैठ सकते हैं, या पत्नी मर गई हो तो भी आप बैठ सकते हैं। परंतु पत्नी है और वो नहीं बैठी पूजा में तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। अब राम कैसे समझाएं कि हमारी पत्नी भागी नहीं है, आप चुरा के ले गए। पर राम जी बोले कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारे समय गुरु जी हैं। राम जी चुप रहे। तब रावण ने पुष्पक विमान भेजा और सीता से कहा सीता जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें आज पूजा में चलना है। सीता माँ आज साड़ी बदलती हैं, श्रृंगार करती हैं और पुष्पक विमान पर बैठती हैं और यहाँ राम के बाजू में आकर बैठती हैं। और रावण सीता को राम के बाजू में बिठाते हैं और पूरी प्रतिष्ठा कराते हैं, शिवलिंग की प्रतिष्ठा करते हैं। और उसके बाद रावण गए तो पुष्पक विमान को छोड़कर गए कि जैसे मेरी देहली से सीता को लाए हो वैसे ही वापस रख के आओ। तब स्वयं जामवंत जी उस पुष्पक विमान में चढ़ के गए और जामवंत जी सीता को अशोक वाटिका में छोड़ करके आए। ये बात शास्त्रों की है, मैं मनमुखी नहीं बोल रहा हूं। रावण बुरा नहीं था, रावण चरित्र का गंदा नहीं था मेरी माँ, क्योंकि रावण अपना कल्याण चाहता तो वो तो राम की भक्ति करके भी कर सकता था, पर वो लंका वासियों का कल्याण चाहता था। इसलिए जानबूझकर राम से दुश्मनी लिया कि राम के हाथों लंका वासी मरेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जानबूझकर रावण ने राम से दुश्मनी ठानी है। और सीता माता कौन है? ये सीता माता रावण की बेटी है, पता है आपको? सीता माता एक बार क्या हुआ, रावण ने बहुत सारे संतों को मारा और संतों का रक्त खून एक घड़े में बंद किया। उस घड़े पे कपड़ा बांधकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया। मंदोदरी ये घड़ा तुम संभाल के रखना, मैं मांगू तो वापस करना। एक दिन मंदोदरी को बहुत प्यास लगी रात्रि को, तो उसने उसी घड़ा का मुंह खोला, नींद में थी, और उसी का रक्त पी लिया पानी समझकर। और जब संतों का रक्त मंदोदरी ने पिया तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी को लगा मैं गर्भवती हूं। तुरंत रावण से कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता है। रावण बोला हाँ तो गर्जना करके सुनाइए, आज मैं सुनना चाहती हूँ। रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उसी घड़े पर डाल दिया, मुंह बंद कर दिया। और रावण ने बोला कि वो घड़ा कहाँ है जो मैंने दिया था? घड़ा वापस दे दिया। रावण वो घड़ा लेके जनक की नगरी में गया और जमीन में गड्ढा खोदकर वो घड़ा जमीन में गाड़ दिया। रावण संतों का खून जनक की जगह पर इसलिए गाड़ता था ताकि वो ये कह सके कि संतों का रक्त जहाँ होता है ना वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ सूखा पड़ता है, प्रजा राजा को श्राप देकर मार डालती है। तो रावण को लगा कि यदि संतों का रक्त इसकी जगह पर गड़ाऊंगा तो यहाँ बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, यहाँ की प्रजा जनक को श्राप देकर मार डालेगी। पर उल्टा हुआ। पृथ्वी उस घड़े के अंदर जो मंदोदरी का गर्भ था उसका पालन पृथ्वी माँ करने लगी। और जब गर्भ पूरा हो गया तो पृथ्वी माँ ने स्वप्न में कहा कि जनक जी सोने का हल बनाइए और खुदाई कीजिए। सोने का हल चलाया तो घड़े से रोती हुई एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था सीता, जिसका नाम था सीता। तो जमीन से उत्पन्न हुई इसलिए वो पृथ्वी पुत्री हुई।
जनक ने पालन पोषण किया, इसलिए जनक नंदिनी हुई, और रावण की पत्नी के गर्भ में थोड़ी दिन के लिए ही सही, इसलिए वो रावण की बेटी हो गई। तो सीता माँ का रावण से रिश्ता था, पुत्री का, पिता का, इसलिए रावण ना समझदारी से, इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। रावण कितना बड़ा पंडित था, रावण इतना बड़ा ज्योतिषी था, सब जानता था। तो क्या रावण को यह नहीं पता कि इसका पिता कौन? क्या रावण उसकी जन्म कुंडली नहीं जानता था सीता माता की? सब जानता था, पर क्या करे, रावण अपना कल्याण चाहता था, राम के हाथों मर करके अपना उद्धार चाहता था। जब रामेश्वरम की स्थापना हो गई तो राम ने कहा, गुरुजी दक्षिणा क्या चाहिए? रावण ने कहा, आखिरी समय बताएंगे। जब राम ने बाण मारा नाभि में, रावण राम राम कह के गिर पड़ा। तब रावण ने कहा था, राम आपकी हमने स्थापना कराई थी, पंडिताई करी थी, आप हमारे यजमान बने थे, आज हम दक्षिणा मांग रहे हैं। जी मांगिए, क्या चाहते हैं? तब राम से रावण ने कहा था कि प्रभु मेरी आखिरी इच्छा है कि आप मेरे चरणों के पास खड़े हो जाएं और मैं आपको देखता देखता प्राण त्याग दूं, यही मेरी आखिरी दक्षिणा है, मैं आपको देखता देखता प्राण। ये रावण की अंतिम इच्छा थी। जो व्यक्ति राम के सामने खड़ा है लड़ने के लिए, क्या वो व्यक्ति गलत हो सकता है? ये तो लीला का एक अंग था। रावण के पुतले जलाए जाते हैं आजकल, क्योंकि उसने सीता का हरण किया। उसके पीछे का कारण तो देखिए भाई, रावण उतना बुरा नहीं था जितने आज के लोग बुरे हैं। तब की सीता तो रावण की लंका में भी सुरक्षित थी, अग्नि परीक्षा ली गई थी तो रावण के यहाँ से सीता आई तो पवित्र थी। रावण ने सीता के चरित्र को बिगाड़ा था क्या? रावण ने सीता के चरित्र पे दाग लगाया था क्या? चाहता तो अपने कमरे में रखता, पर अशोक वाटिका में रखा था कि नहीं? हाँ भाई, पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित रहा करती थी। आज की सीता तो रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में, गलियों में सुरक्षित नहीं है। और तो सब ठीक है, आज की सीता मम्मी के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। माँ बाप भी बेटी को निकाल के फेंक देते हैं। तब की सीता लंका में सुरक्षित थी, आज की सीता माँ के पेट में सुरक्षित नहीं है। देखिए कि तब का रावण खतरनाक था कि अब का रावण खतरनाक है। तब का रावण बुरा था कि अब का रावण बुरा है। किसका पुतला जलाना चाहिए, निर्णय आप खुद कर लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम ने रावण को मारा, विभीषण का राज तिलक किया, पुष्पक विमान पर चढ़ के अयोध्या गए, भरत से मिले, राज तिलक वशिष्ठ जी ने किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, राम जी राजा, सीता जी रानी बनी और सुंदर सी राम कथा पूरी हो गई। भागवत में छोटी सी राम कथा है तो दास ने भी आपको छोटी सी सुना दी। हाँ, अब आपको मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले चलता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी का बुढ़ापा आ गया। अब वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी से संपन्न किया। कंस की बहन का नाम था देवक, राजा की बेटी का नाम था देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, तो अपनी बहन को हाथ किसके दिया? वसुदेव जी के हाथों दान कर दिया। आज से मेरी बहन के पति वसुदेव जी। विदा करने खुद गया, आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। केस पकड़ लिया और मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका कि अपनी बहन को मारोगे पाप लगेगा। जेल में डाल दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में स्वयं शेष अवतार स्वयं श्री लक्ष्मण जी बलराम बनकर प्रवेश करते हैं और भगवान देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में। ये रोहिणी कौन थी? ये वसुदेव जी की पत्नी थी। वसुदेव जी के 13 विवाह संपन्न हुए थे और देवकी 7 बहन थी। सबसे छोटी का नाम देवकी था। देवकी की 7वां बहन का विवाह वसुदेव जी से हुआ था। पहली पत्नी का नाम था रोहिणी, तो भगवान ने देवकी का गर्भ निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी माँ बनी। बोलिए बलदाऊ भैया की। और सुंदर सा भादों का महीना आया,
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई और रात्रि के ठीक 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 12 बजे, और जैसे ही 12 बजे सारे देवी देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और इस पापी कंस का विनाश करो आपके इस कृष्ण अवतार से। जैसे ही पृथ्वी माँ ने आवाहन किया, ब्राह्मणों ने आवाहन किया, गौ माता ने आवाहन किया, भगवान देवकी के गर्भ से आज गर्भगृह में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शंख चक्र गदा पद्म लेकर ठाकुर प्रकट हो गए मेरे कन्हैया, और माँ पिता स्तुति करने लगे, प्रभु आपकी जय हो। भगवान ने कहा मुझे जल्दी गोकुल छोड़ के आइए। वसुदेव जी बोले पाँव में बेड़ियां हैं, कैसे छोड़ के आए? बोले मुझे लेकर चलिए, बेड़ियों से मैं आजादी दिलाऊंगा। जैसे ही भगवान छोटे से बन के गोद में आए, पाँव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं, और वसुदेव जी ले जाने लगे। योग माया को भगवान ने बुलाया, कंस गहरी नींद में चला गया। यशोदा ने एक